ठीक है, तो वो हो गया एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। अब दूसरे साल में क्या दे रखा है, लॉस हो गया 80,000, क्योंकि उस साल अपन को पेमेंट करना पड़ा एबनॉर्मली 1,10,000 पे ड्यू टू रिटायरमेंट। किसी का रिटायरमेंट हो गया तो एक साथ पेमेंट करना पड़ा 1,10,000 पे। ये अपना हर साल का एक्सपेंस नहीं है, तो अपन ने उसको वापस प्लस किया तो प्रॉफिट आ गया 30,000। अगर ये 1,10,000 पे एक साथ नहीं देना पड़ता तो प्रॉफिट होता 30,000, तो अपन ने उसको वापस प्लस कर दिया, तो आ गया 30,000 प्लस में। प्रॉफिट दे रखा 1,10,000, जिसमें इंक्लूड है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यानी मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। अगर ये प्रॉफिट नहीं होता तो ये गेन नहीं होता तो प्रॉफिट कितना होता, तो वापस माइनस कर दिया, तो माइनस करने से 1,10,000 माइनस 30 80 आ गया। अब अपन ने तीनों का प्लस किया क्योंकि ये तीनों नॉर्मल प्रॉफिट हो। नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल किया, 3 से डिवाइड किया, तो अपने पास आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब जितना ईयर परचेज है, कितना था वो 2 ईयर परचेज इंटू 2, तो 60,000, 60 इंटू 2 1,20,000 हो गया अपना गुडविल। हाँ गुनगुन, क्लियर है बात? ओके। अब ऐसे ही क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। तरंग परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2021। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस फॉर लास्ट 3 इयर्स फाइनेंशियल ईयर वर एज फॉलोज। अब क्या क्या प्रॉफिट है? पहला साल है 19, 20 और 21। 2019, 2020, 2021। देखो पहले साल में कितना हुआ, 1,00,000, 1,25,000, 1,00,000, 1,25,000 और 1,12,500। अब क्या दे रखा है, पहला इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 12,500। एबनॉर्मल गेन, गेन को क्या करते हैं, एड और लेस, माइनस, माइनस 12,500, तो ये आ गया अपने पास 87,500। नेक्स्ट 1,25,000 एबनॉर्मल लॉस, तो प्लस करेंगे 25, तो 1,50,000। 1,12,500 excluding 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम नाउ टू बी इंश्योर्ड। अब सवाल आता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है अपना, नॉर्मल एक्सपेंस है या एबनॉर्मल एक्सपेंस है? नॉर्मल है ना, हर साल इंश्योरेंस कराना होता है। जैसे मान लो उसकी जगह दे रखा होता है रेंट, रेंट ऑफ द शॉप एक्सक्लूडिंग, यानी दुकान का किराया छोड़कर प्रॉफिट है, तो किराया तो हर साल देना ही पड़ता है, और अगर अपन ने छोड़ दिया तो माइनस करो। तो ऐसा ही इंश्योरेंस प्रीमियम भी अपना नॉर्मल एक्सपेंस है, और अगर अपन ने उसको एक्सक्लूड कर दिया है तो उसको ट्रीटमेंट करो। तो एक्सपेंस है तो अपन क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस कर दिया अपन ने 12,500। पहले तो ये बताओ कि यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? फिर उसके बाद बात करो। गुनगुन, मोनिका, गुंजन, भवानी, हाँ बोलो। क्या 5 साल तक क्या? समझ नहीं आया भैया, बोलो क्या कह रहे हो, टोटल करो। 2,00,000, 3,00,000, 37,500। ये नॉर्मल प्रॉफिट है 3 साल का। आप पहले एवरेज निकालो, कितने से डिवाइड करना है, 3, तो ये आ गया 1,12,500। ये आ गया अपने पास एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कितना है, 2 ईयर परचेज, तो गुडविल इज इक्वल टू इंटू 2, 1,12,500 इंटू 2, 2,25,000। देखो एक बार क्लियर है ये बात? हाँ बोलो, बोलो।
अगर 5 साल का एडवांस में पे किया तो अपन तो पहले साल एक साल का प्रॉफिट ही हर साल एक्सपेंस में दिखाएंगे, बाकी तो एडवांस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। प्रीपेड से असेट्स होती है अपनी। ठीक है, ओके, जल्दी करो। कर लिया तो बता दो, मैं आगे करा दूं फटाफट। हाँ कर दो। Yes. Next, question number 10. What is given? ABC, Abhay, Babu, Charu, three partners, sharing profit and losses equally. They agree to admit Daman for equal share. Fourth partner is coming. For the purpose of value of goodwill, is to be calculated on the basis of 4-year purchase of the average profit of last 4 years. Sorry, 5 years. Profit for the 5 years were as follows: 150, 350, 5 lakh, 710 और 590 ब्रैकेट में यानी लॉस। On April 2020, a car purchase costing 1 lakh was purchased, debited to traveling expenses, on which the appreciation is to be charged 25% per annum. Interest of 10,000 on non-trade investment is credited to income for the year 2020 and 21. बहुत अच्छी तरह समझना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। पांच साल का प्रॉफिट लॉस लिखो पहले। 2017, 2018, 19, 2020, 2021। क्या क्या दे रखा है? 150, 350, 5 lakh, 7 और माइनस में 5 lakh 90,000 माइनस लॉस। सबसे पहला पॉइंट समझना है, ऑन अप्रैल 2020 एक कार परचेज। अगर कार परचेज किया तो आपको एंट्री क्या करना चाहिए? कार परचेज किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए? कार अकाउंट डेबिट या ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। क्योंकि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस तो अपना रेवेन्यू एक्सपेंसेस है और कार परचेज किया तो वो अपनी असेट्स है, तो अपन को डेबिट तो करना था कार में। तो अगर कार को डेबिट करते हो तो कार का शो करते हैं P&L में या बैलेंस शीट में? ठीक है ना। और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में अगर डेबिट कर दिया तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाता है? P&L में या बैलेंस शीट में? अब गलती से अपन ने P&L के डेबिट में लिख दिया तो अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा ना नेचुरली। डेबिट में अगर आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए से ज्यादा लिख दिया तो प्रॉफिट कम हो गया। तो ये 2020 अप्रैल है, तो 21
ये साल। तो यहाँ सबसे पहले कार, तो कार का अमाउंट तो वापस प्लस करो 1 लाख। अब आता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का जाता है ट्रेडिंग में या सॉरी पीएनएल में या बैलेंस शीट में? पीएनएल में लिखते हैं, प्रॉफिट इफेक्ट होता है उससे। तो 1 लाख रुपए का 25% डेप्रिसिएशन निकालो, कितना होता है? 25,000। डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? डिक्रीज। तो ये यहाँ पर हो जाएगा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हो गया -25,000। एक बार ये दो चीजें क्लियर हुई क्या भाई? भाई आपने पीएनएल के डेबिट में गलती से 1 लाख रुपए ज्यादा लिख दिया। अब उसको हटाने के लिए क्या करें अपन? प्रॉफिट में वो अमाउंट वापस जोड़ दो, क्योंकि 1 लाख आपने डेबिट में लिख दिया तो प्रॉफिट कम हो गया। अब सही करने के लिए क्या करें? प्रॉफिट में वापस प्लस कर दो, तो अपने प्लस कर दिए। ठीक है। अब आता है दूसरा कि इंटरेस्ट 10,000 इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 20 एंड 21। ये वो इनकम है जो कि अपने बिजनेस की इनकम नहीं है, पर गलती से अपने 2020 में भी शामिल कर दिया, 21 में भी शामिल कर दिया। एबनॉर्मल इनकम है, क्या करें? माइनस करना। माइनस, क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट -10,000, -10,000। बस अब निकालो। ये तो ऐसा कैसा रहेगा? 1,50,000, कोई चेंज नहीं। 350 में कोई चेंज नहीं। 5 लाख में कोई चेंज नहीं। 10,000 में -7 लाख। यहाँ क्या हो जाएगा? 590 -1, माइनस में 490, 515 माइनस 525 माइनस। एक बार देखो क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन तो पीएनएल में शो करना चाहिए था, पर अपन ने अगर मशीन में लिखा ही नहीं, मैं कार को अगर असेट्स माना ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाया अपन ने। डेप्रिसिएशन तो अपन तभी लगाते ना जब अपन ने कार में डेबिट किया होता। तो पहले, क्योंकि अपन ने पहले उसको कार माना ही नहीं, इसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। तो कार ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को भी कैंसिल करना है और डेप्रिसिएशन भी लगाना है। तो जब कैंसिल किया तो 1 लाख प्लस हो गया, डेप्रिसिएशन लगाया तो माइनस हो गया। टोटल करो, 5, 10, 17, 17 में से 5, 12, 11,75,000 डिवाइडेड बाय 5, 2,35,000। अब कितना ये परचेज है? ये तो हो गया एवरेज प्रॉफिट, और गुडविल हो जाएगा इंटू 4। 2,35,000 इंटू 4, 9,40,000। देखो क्लियर है क्या? करो। हाँ, इंटरेस्ट ऊपर लिखा ना कॉलम, इसलिए ऊपर चाहो तो लाइन खींच लो यहाँ पर। ये अपन ने कार का एडजस्टमेंट किया, ये अपन ने डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट किया, ये अपन ने इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट किया। इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि मार्च 2020 और मार्च 2021 दोनों साल में अपन ने ये क्रेडिट कर दिया गलती से।
कौन सा वाला? अब 7 कर। Asin and Shreyansh were partners sharing profit 2:1. They admitted Shyam as new partner for 1/5 share. Goodwill of the firm was valued on the basis of 3-year purchase of last 5 years average profit. अब दे रखा है 17, 18, 19, 20, 21 सेम ऐसा ही क्वेश्चन। अब आगे क्या लिखा है? इन 17, 18 आफ्टर चार्जिंग 25,000 abnormal loss, तो 2018 का जो 1 लाख का प्रॉफिट इसमें वापस प्लस करना है 25,000। 125 1 lakh, 187,500, 62 माइनस में 125 क्या दे रखा है? 17, 18 यानी 18 मार्च 25,000 abnormal loss। यहाँ पर abnormal loss है तो वापस प्लस 25, ये हो जाएगा 1,25,000, ये भी 125, 187,500 माइनस में 62,500 और 125,000। 125, 125, 125, 375, 125, ये हो गया टोटल 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख। अब कितना ईयर परचेज है? 3 ईयर परचेज, तो गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 3 करोड़। हो गया। यस, अब इससे पहले वाला क्वेश्चन निकाल रहे हैं।
यहाँ से छोड़ दिया था ना अपन ने, कौन सा था? अनु, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया था ना पहले? अनु, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर्स। तो पहले तो एवरेज निकालो 1 2 3 4 और 3 और 4 इयर्स। पहले 4 साल का एवरेज, फिर 3 साल का एवरेज। क्वेश्चन में लिखा है कि जो ज्यादा होगा उसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। लिखा है वो विच एवर इज हायर। ट्वेंटी वन, 19 और 18। 2,88,181, 800, 187, 200, 253, 200। पहले तो ये 4 को टोटल करो, 4 से डिवाइड करो, ये 4 ईयर एवरेज। फिर चाहिए प्रीवियस 3 इयर्स। अब 1 साल का हटा दो, लास्ट के 3 साल लेने हैं, 19, 20, 21। ये लो 288, 181, 800, 187, 200 डैश डिवाइड कर, टोटल करो, 3 से डिवाइड करो। पहले इसका टोटल कर लें। अब इसको 3 से डिवाइड करो, 0 0 0। कौन सा एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है? 4 साल का एवरेज ज्यादा है। 4 से मल्टीप्लाई, ये एवरेज प्रॉफिट लो और कितने गुडविल है? इसको वापस निकाल दी। टू 88, 181, 187, 200, 253, 200 divided by 4, 227, 27 का क्या? हाँ, 200 आएगी। अब ये सही आ रहा है? 2,27,500 है। इसका एवरेज ये सही है, 2,19,000। अब ये कह रहा है कि जो ज्यादा वाला अमाउंट है, तो ज्यादा वाला अमाउंट तो यही है, तो ये अपने पास 2,27,500 क्या है? विच एवर इज की गुडविल 2,27,500। क्लियर है बात? करो जल्दी से।